मीडिया का एक वर्ग विशेष ऐसा है जिसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है अगर कोई विपक्षी पार्टी सरकार से सवाल पूछे और वो हर तरह से किसी भी कीमत पर उस विपक्षी नेता को विलन साबित कर ही देते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि आज के वक्त में टीवी का मेन स्ट्रीम मीडिया 80% एक तरफा झुका हुआ है, और जो काफ़ी दुख भी होता है देखकर। जो सरकार को समर्थन करते हैं वो भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि वाकई में ये एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है। कई बार न्यूज़ एंकर होते हैं वो खुद सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, जैसे कि अब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ना हो बल्कि नॉर्थ कोरिया की तानाशाही हो गई हो कि न्यूज़ चैनल लकीर के फ़कीर हो गए हैं। और ये देखकर काफ़ी दिल भी दुखता है, क्योंकि अगर वो न्यूज़ चैनल वाले ईमानदार भी रहेंगे तो उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। लेकिन उन्होंने ये चूज़ किया है इस तरह से रिपोर्टिंग करना, और ये देखकर बहुत से लोगों का दिल भी दुखता है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसके पास इस मीडिया वर्ग के हर हथकंडे का जवाब है, और वो हर एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदलना जानता है। और वो विपक्षी नेता नहीं है, बल्कि उस शख्स का नाम है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के पास कोई आईटी सेल नहीं है, और कोई बिना किसी आईटी सेल के जिस तरह से मीडिया एक के वर्ग विशेष के हर सवाल को वो मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, और उनके हर सवाल का उन्हीं की भाषा में जवाब की जगह दूसरा सवाल दाग देते हैं उन्हीं से। ना तो मीडिया वाले फिर उनसे दूसरा सवाल पूछ पाते हैं, और ना ही वो समझ पाते हैं कि ये जो हमने बाउंसर मारी थी इस पर छक्का कैसे लग गया। अब हमारे उस एजेंडे का क्या होगा जिससे हमें राकेश टिकैत को विलन दिखाना था। और राकेश टिकैत के पास इस तरह के हर हथकंडे का जवाब है, और यही कारण है कि राकेश टिकैत की जो इमेज है, राकेश टिकैत की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पूरे देश में। और जो लोग उस मीडिया विशेष वर्ग से परेशान हैं वो राकेश टिकैत को बिल्कुल ज़रूरी समझते हैं इस तरह के मीडिया के सामने, और चाहते हैं कि जो विपक्षी नेता हैं वो राकेश टिकैत से सीखें कि किस तरह से एक तरफा मीडिया के बाउंसरों को छक्के पर भेजा जाता है और किस तरह से इस एक तरफा मीडिया को जवाब दिया जाता है। क्योंकि राकेश टिकैत से बखूबी तो ये कोई कर ही नहीं सकता, यूँ कह लीजिए आज तक कोई कर ही नहीं पाया। राकेश टिकैत जिस भोलेपन से जवाब देते हैं वो दिखाता है कि बेशक वो किसान नेता हो, लेकिन एक पॉलिटिकल नेता उनके अंदर भी घुस बसता है। और ये बात वो इनकार भी नहीं करते, वो साफ कहते हैं कि इस देश में हर कोई पॉलिटिकल है। अगर मुझे वोट देने का अधिकार है, मैं वोट देता हूँ, तो मैं पॉलिटिकल हूँ, क्योंकि मैंने किसी पार्टी को तो वोट दिया है। और फिर मीडिया वाले यहाँ भी फंस जाते हैं, क्योंकि वो राकेश टिकैत से ये कहलवाना चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल है, लेकिन राकेश टिकैत इस सवाल का जवाब ही ऐसा देते हैं कि वो मीडिया वालों को भी पॉलिटिकल बोल देते हैं। और जवाब ये आता है कि जिस शख्स ने भी वोट दिया है उसने किसी पार्टी को तो वोट दिया है, तो वो पॉलिटिकल ही तो हुआ उस पार्टी की विचारधारा के लिए। और इस तरह से राकेश टिकैत इस मीडिया वर्ग विशेष के हर सवाल का इस तरह से जवाब देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि इसका उत्तर कैसे दे या राकेश टिकैत का इंटरव्यू कैसे ले। हालांकि अब उस मीडिया के वर्ग विशेष ने एक तरीका निकाला है कि वो राकेश टिकैत का इंटरव्यू ही ना ले, टीवी पे कम दिखाए। लेकिन राकेश टिकैत अब तक उनकी इतनी मट्टी पलीद कर चुके हैं कि राकेश टिकैत के सामने वो छोटे लगने लगे हैं मीडिया हाउसेस जो एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।